Hello, good morning, everyone. Today we are going to practice some questions of radian and degree conversion. ओके, सो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं। हम लोग आज ये जो क्वेश्चंस कुछ कुछ दिए हुए हैं हमको कन्वर्ट डिग्री मेजर्स इनटू रेडियन मेजर और रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर और ये सब कुछ क्वेश्चन है जिनको डिग्री को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स इनटू रेडियन मेजर। अब सबसे पहले हमको ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, मैंने क्या बताया था कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस दिन, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होता है। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होता है। अब हमको यहाँ क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को अब कैसे अप्रोच करेंगे। अब अप्रोच करने की मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमको डिग्री में दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ है, हमको इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 इंटू 1 डिग्री भी लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ किसकी वैल्यू डालनी है, 1 डिग्री की। अब 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे कैसे आ जाएगी, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री। इस 180 डिग्री को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, पाई रेडियन अपन 180। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ डाल देंगे। 1 डिग्री की वैल्यू आप लोग यहाँ अगर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 आ गया। तो अभी कितना आ जाएगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180, 333536। तो पाई बाय 6। तो ये क्या हो गया, पाई बाय 6 रेडियन। रेडियन को हम लोग ऐसे शो करते हैं, ठीक है, इजी है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम लोगों ने वहाँ से क्या किया, इसको वापस से वैसे लिख लें 60 इंटू 1 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1 डिग्री की वैल्यू हमने क्या देखी थी यहाँ पे, 1 डिग्री की वैल्यू हमने क्या देखी थी यहाँ पे, पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। तो मैं फर्दर वापस से 1 डिग्री की वैल्यू डालता हूँ, 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, पाई बाय 3 रेडियंस आ गया ये। सिमिलरली यहाँ 3 को मैं कैसे लिखूंगा, 90 डिग्री लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 90 इंटू 1 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई अपॉन 180। तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ 2, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाय 2। क्लियर है। ऐसे फोर्थ, फोर्थ को कर देते हैं। फोर्थ क्या है, 120 डिग्री। 120 डिग्रीज दिया, 120 डिग्रीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, वापस से 120 इंटू 1 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू क्या है मेरी, 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180। तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। क्लियर है। सिमिलरली 2 पाई बाय 3 आ गया। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 180 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 इंटू 1 डिग्री। 180 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ ना। अब 180 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू मेरी क्या आई है, 1 डिग्री की वैल्यू मैंने क्या देखी है, पाई बाय 180। 180 से 180 गया तो 180 डिग्री क्या आ गया, पाई रेडियंस आ गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली सिमिलरली अब क्या, सिमिलरली मेरी आ जाएगी यहाँ पे, अब क्या बचा है, 70 डिग्री, सिक्स 70 डिग्री। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 70 इंटू 1 डिग्री। अब 70 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, पाई अपॉन 180। ये कितना आ जाएगा, 7 पाई बाय 18, 7 पाई बाय 18 रेडियंस। क्लियर है आपको, ये सब क्लियर है। और इसको थोड़ा सा रेस कर लेते हैं, ठीक है। 70 डिग्री तक कर लिया था। अब हम लोग कहाँ करते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन क्या लिखा, माइनस का 120 डिग्री। जब माइनस का यहाँ पे आ जाता है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको उस साइन को वापस वैसे का वैसा एज इट इज़ लगा के रखना है, 120। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, 120 डिग्रीज, सॉरी 120 इंटू
120 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ इसको मैं। माइनस का साइन चलेगा, माइनस का साइन चलेगा। 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 180। तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 12, 6 3 18, 2 पाई/3। तो कितना आ गया, माइनस का 2 पाई/3। क्या आ गया, माइनस का 2 पाई/3 आ गया। क्लियर है। अब दिया हुआ है हमको एट्थ। एट्थ क्या दिया हुआ है मुझे, एट्थ दिया है 1/4 डिग्रीज दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/4 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो 1/4 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू मैंने क्या देखी थी, पाई अपॉन 180। तो मेरा ये कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 4 इंटू 180। तो ये क्या आ जाएगा, हम जब इसको करेंगे 18 4 72, तो 720 ये रेडियंस। क्लियर है यहाँ तक आपको, सब कुछ क्लियर है। मुझे कुछ नहीं करना था, मैंने क्या किया, मुझे बस ये रिलेशन पता होना चाहिए, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब जब मैं डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1 डिग्री की वैल्यू। मुझे जो गिवन है उसी की वैल्यू रखूंगा ना। गिवन क्या है, डिग्री गिवन है, तो 1 डिग्री की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे। अब जब रेडियंस, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या दिया हुआ है मुझे, रेडियंस को अब डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे रिलेशन पता है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। जब पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज दिया हुआ है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 7 पाई/3। ये रेडियंस यहाँ आना चाहिए, वो गलती से रेडियंस यहाँ आ गया है। अब ये 7 पाई/3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली 7 पाई/3 इंटू 1 रेडियन लिख सकता हूँ। अब 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँगा मैं, 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करूँगा, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जब 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए तो इंटू 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो 1 रेडियन की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 180 अपॉन पाई। कितनी आ गई, 180 अपॉन पाई आ गई। अब तो 1 रेडियन की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पुट कर दूंगा। 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कट हो गया, 3 3 6 6 6 6 7 42, 4 कितना आ गया ये, इट कम्स आउट टू बी 420 डिग्रीज। 420 डिग्रीज आ गया। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को, क्लियर है भाई। फिर अगर नेक्स्ट चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -पाई/18। -पाई/18 है। अब -पाई/18 रेडियंस लिखा हुआ है, इसको मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब मेरे को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको, मैंने क्या बताया, माइनस के साइन को माइनस को एज इट इज़ लिखे रहने दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/18 इंटू 1 रेडियन लिख सकता हूँ ऐसा। अब जब 1 रेडियन की वैल्यू मैंने क्या दी थी, 1 रेडियन की वैल्यू पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब मुझे 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, सॉरी, 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्रीज अपॉन पाई आ जाएगी। तो माइनस का पाई/18 इंटू 1 रेडियन की वैल्यू क्या रख दूंगा, 180 अपॉन पाई, 180 डिग्रीज अपॉन पाई। पाई से पाई, 18 10 जा 180, ये कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। और माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10 डिग्रीज। क्लियर है, क्लियर है। अब ऐसे सिमिलरली मैं थर्ड क्वेश्चन कर लूँगा। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, 4/7 रेडियन दिया हुआ है। 4/7 रेडियन दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, 4/7 इंटू 1 रेडियन। और 1 रेडियन की वैल्यू मेरी कितनी थी, रेडियन की वैल्यू कितनी थी, 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई, तो 4/7 इंटू 180 अपॉन पाई आपका कितना आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो 720 डिग्रीज अपॉन 7 पाई आ जाएगा, डिग्रीज अपॉन 7 पाई आ जाएगा। अब हम लोग इसको फर्दर और कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 720 अपॉन 7 पाई की वैल्यू कितनी होती है हम लोगों को पता है, 22/7। 7 से 7 गया, और ये
कितना आ जाएगा 720/22। 2 से काट लेते हैं, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा ये 360 और ये 11, तो ये आ जाएगा 360/11 डिग्रीज। क्लियर है? ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। तो ध्यान से देखो यहाँ क्या दिया हुआ है मुझे, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है मुझे, क्वेश्चन दिया हुआ है 95.87 डिग्रीज दिया हुआ है। इसको मेरे को कन्वर्ट करना है मिनट्स और सेकंड्स में। अब सबसे पहली बात, मैंने आपको क्या बताया हुआ था, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होता है। ये मिनट है, ये सेकंड्स है, ठीक है। ये मिनट्स और सेकंड्स वो क्लॉक वाला नहीं है, मैं कितनी बार समझा चुका हूँ इसको, ये क्लॉक वाला मिनट और सेकंड्स ही नहीं, एंगल वाला मिनट्स और सेकंड्स है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 95.87 डिग्री दिया है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 95.0.87, ये क्या है, मिनट्स दिया है, डिग्री दिया हुआ है, ना 0.87 डिग्री। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 95 प्लस 0.87 इंटू 1 डिग्री। और 1 डिग्री को अगर मैं 60 मिनट्स में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ 1 डिग्री की वैल्यू क्या है मेरी, 60 मिनट्स है, तो 1 डिग्री की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ 0.87 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 मिनट्स आ जाएगी। तो 95 प्लस 0.87 इंटू 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52.2 मल्टीप्लिकेशन करने पे ये मिनट्स का साइन आ गया। अब फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटू 52 मिनट्स प्लस 0.2 मिनट्स, 0.2 मिनट्स लिख सकता हूँ इसको मैं। अब जब मैं 0.2 मिनट लिखा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 95 डिग्री 52 मिनट्स प्लस 0.2 इंटू 1 मिनट। और 1 मिनट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 60 सेकेंड्स। तो मैं फर्दर इसको क्या लिख सकता हूँ, 95 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.2 इंटू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ इसको मैं। 95 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस का 0.2 इंटू 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ। अब 0.2 इंटू 60, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 95 डिग्री प्लस 52 सेकेंड्स प्लस का क्या आ जाएगा, ये 12 मिनट्स आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, 95 डिग्री 52 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। क्लियर है? क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? अब सिमिलरली मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, माइनस का 42.6947 डिग्रीज इतना दिया हुआ है। अब जब ये इतना दिया हुआ है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस को चलने दो, माइनस को हम लोग बाद में लगा देंगे, माइनस को अभी हम लोग कुछ नहीं करते हैं। माइनस का 42 को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 42 ही लिखते हैं, माइनस का 42 फिर माइनस का 0.6947 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा। तो माइनस का 42 माइनस का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.6947 यहाँ ब्रैकेट लगा दो इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री लिख सकता हूँ। मुझे क्या पता है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स और 1 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, राइट। तब जब मैं ये करूँगा तो माइनस का 42 माइनस का 0.69, 1 डिग्री की जगह कितनी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं, 60 मिनट्स पुट कर दिए यहाँ से, 60 मिनट्स किया तो ये तो माइनस का 42 चल ही रहा है, माइनस का 0.6947 इंटू 60 करोगे तो कितना आ जाएगा वो, कितना आ जाएगा वो
41.682 और ये यहाँ क्या आ जाएगा, मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, मिनट्स आ जाएगा। तो मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 42 डिग्रीज चल रहा है ये, डिग्रीज 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 डिग्रीज, माइनस का 41 सेकेंड्स, माइनस का 0.682 मिनट्स, सॉरी ये मिनट्स आएगा यहाँ पे, मिनट्स बोलना है इसको, मिनट्स ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 41.62 को फर्दर हमने बाइफरकेट करके क्या लिख लिया, 41 प्लस 0.682 मिनट्स। इस माइनस को एक बार कॉमन ही ले लेते, बाहर ही रखते हैं इसको। 42 डिग्रीज प्लस 41 मिनट्स प्लस का 0.682 मिनट इंटू 1 मिनट लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर माइनस को कॉमन ही रखा बाहर, 42 डिग्री प्लस 41 मिनट्स प्लस, अब यहाँ मैं क्या रख दूंगा, 1 मिनट की वैल्यू रख दूंगा। 1 मिनट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितनी है, 60 सेकेंड्स है। तो 0.682 इंटू 60 आ जाएगा, ये 60 आ गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 42 डिग्री प्लस का 41 मिनट्स और 682 इंटू 60 करूँगा जब मैं, तो वो कितना आ जाएगा मेरा, वो समथिंग आ जाएगा 40.92। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। मैंने अब इसको किस में, अब सेकंड्स आ जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि अब 1 डिग्री के वैल्यू मैंने 60 मिनट्स रख दिया, तो अब जो यूनिट आएगी वो मिनट्स ही तो आएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर, अब माइनस कॉमन है, 42 डिग्री प्लस 41 मिनट्स प्लस 40.92 सेकेंड्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 42 डिग्रीज 41 मिनट्स माइनस आगे है ही, और ये 40.92 लमसम अगर आप देखो तो 41 ही हो जाता है, 41 ही हो जाता है। तो इसको मैं फर्दर 41 लिख लेता हूँ, और यहाँ क्या आएगा, सेकेंड्स, सेकेंड्स चल रहा है ना वो, तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, माइनस का 42 डिग्रीज 41 मिनट्स और 41 सेकेंड्स। क्लियर है। तो हमने ये सवाल देखा इजी। यहाँ पे क्या लगा हमारा, एक बार अगर मैं फर्दर बता दूँ तो हमको यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू रखनी पड़ी। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी, 1 डिग्री की वैल्यू आप कितनी आई थी, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 1 डिग्री की वैल्यू मेरी पाई बाय 180 आ जाएगी। और यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू रखनी थी, 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 अपॉन पाई, यहाँ पे डिग्रीज आ जाएगा। अरे यहाँ इसके साथ रेडियन चल ही रहा है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया ये 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये बस हमने ये सिंपल सिंपल से फॉर्मूले यूज़ कर दिए। यहाँ कन्वर्जन का लिए देख लिया हमने, ये कन्वर्जन का एक ये देखा, एक ये देखा, बस उस कन्वर्जन से हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस में, इजी क्वेश्चंस हैं।